स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। स्कूटर है या सुपरस्टार। समर नाम के एक शिक्षक थे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव से कुछ किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था। स्कूल के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था, इसलिए वे अक्सर किसी न किसी से लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती थी तो पैदल ही चले जाते थे, यह सोचकर कि भगवान ने मुझे दो पैर दिए हैं, कब काम आएंगे। जब समर जी रोज लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो उन्हें लगता था कि सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला। इससे अच्छा गांव में ही किराने की दुकान खोल लेता तो अच्छा होता। रोज रोज की भागदौड़ से बचने के लिए समर जी ने कुछ पैसे बचाए और एक नया स्कूटर खरीद लिया। खुद का वाहन न होने के कारण समर जी ने जो कष्ट सहे, उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली और तय किया कोई लिफ्ट मांगे तो उससे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर कोई हमें लिफ्ट के लिए मना करता था तो कितना बुरा लगता है। अब समर जी रोज अपने स्कूटर से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई उनसे रोज लिफ्ट मांगकर उनके साथ चला जाता था। वापसी के रास्ते में भी कोई न कोई उनके साथ आता भी था। एक दिन जब समर जी स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। समर जी ने अपनी आदत के अनुसार अपना स्कूटर रोका और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सारे पैसे और यह स्कूटर मुझे दे दो। इस धमकी ने समर जी को पूरी तरह से डरा दिया और तुरंत समर जी ने अपना स्कूटर रोका। वह स्कूटर था जिससे वह बहुत प्यार करते थे। समर जी ने उस स्कूटर की चाबी देते हुए एक विनती की। समर जी ने विनती करते हुए उससे कहा कि तुम किसी को यह मत बताना कि तुमने स्कूटर कहां से और कैसे चुराया। यकीन करो मेरा, मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करूंगा। इस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? दिल में डर और चेहरे पर उदासी लिए समर जी ने कहा, यह सड़क बहुत उबड़ खाबड़ और सुनसान है। इस सड़क पर ना के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो लिफ्ट देने वाले चंद लोग भी लिफ्ट देना बंद कर देंगे। समर जी की भावात्मक बातें आदमी के मन को छू गईं। उसे समर जी एक अच्छा इंसान लगे, लेकिन वह भी अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है, ऐसा बोलकर वह स्कूटर लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह जब समर जी अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए तो दरवाजा खोला तो सामने उनको अपना स्कूटर दिखा। समर जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वे स्कूटर के पास दौड़े और अपने स्कूटर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसे उनका बच्चा हो। उनको वहाँ एक कागज चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, यह मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। कल मैंने आपका स्कूटर चुराया और गाँव गया और सोचा कि उसे भंगार वाले को बेच दूं, लेकिन जैसे ही भंगार वाले ने वह स्कूटर देखा, मेरे कुछ कहने से पहले ही वह भंगार वाला बोला, अरे यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है। उससे बचाने के प्रयास में मैंने उसे कहा, हाँ मास्टर साहब ने मुझे बाजार में काम से भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं एक बेकरी में गया। मुझे बहुत भूख लगी थी और सोचा कुछ खा लूँ। बेकरी वाले की नज़र स्कूटर पर पड़ते ही वह बोला, अरे यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है। यह सुनकर मैं तो डर ही गया और असमंजस से बोला, हाँ यह चीज़ें मैं उनके लिए ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। किसी तरह से वहाँ से भागा। फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर उसे कहीं बेच दूँ। मैं कुछ ही दूरी पर गया था कि टोल नाके पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो और यह मास्टर साहब का स्कूटर आपके पास कैसे आया। फिर मैं एक नया बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया हूँ। मास्टर साहब, आपका स्कूटर है या सुपरस्टार, हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। उसे बेचने की मुझ में ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत। आपको हुई परेशानी के लिए मुझे माफ कर दो और परेशानी के बदले में मैंने आपके स्कूटर की टंकी भरवा दी है। इस पत्र को पढ़कर समर जी मुस्कुराए और कहा, कर भला तो हो भला। अगर आप दिल के नेक इंसान हो तो आपके आसपास के लोग निश्चित रूप से खुश रहेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।